मन उधर ही जाता है। मन वहीं जाता है जो उसके पास नहीं होता है, जो होता है उसको पता है उसमें कोई सुख नहीं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था नहीं? और क्या था? धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा। फिर से। ज्यादा समझ में आते हैं। हम्म। अच्छे से समझ में आया। हम्म। तुम। मेन तो आज फिर कुछ था नहीं। मेन तो यही था कि जो नहीं है मन उसी के पीछे भागता है, क्योंकि उसको पता है जो है उसमें सुख है नहीं। तो समझदार व्यक्ति इसी बात से समझ लेता है कि जो नहीं है वो मिल जाएगा, फिर भी सुख नहीं मिलेगा। और नहीं समझता तो योग उपाय करना पड़ता है। क्या बोल रहे हैं राजू मामा? स्वामी जी, आज तो फोकस करो बोल रहे हैं। हम तो बोलते हैं कंसंट्रेशन नहीं करना है। फोकस करो और वहीं पे थोड़ा देर ठहर जाओ और फिर रिलैक्स करो। हाँ, वो धारणा। एक पॉइंट। धारणा से ध्यान लग जाता है, ये बात भी है। रुद्राभिषेक में क्या होता है, जब हम पूजा में बैठते हैं तो वो मंत्र उच्चारण में मन टिक जाता है, थोड़ी देर में ध्यान लग जाता है। तो धारणा से भी ध्यान और फिर ध्यान से समाधि प्राप्त की जा सकती है। संयम में यही बोला है ना स्वामी जी, धारणा का। संयम में क्या है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही संयम है, इसलिए अगर संयम करना है तो आपको धारणा ध्यान समाधि में जाना ही पड़ेगा। धारणा नहीं करेंगे तो फिर कितना भी सूत्र ले लेंगे सब वो संयम होगा नहीं। ये धारणा स्वामी जी परसेप्शन नहीं हुआ कुछ। क्या हुआ? परसेप्शन नहीं हुआ। धारणा, ये धारणा नहीं नहीं, क्या मतलब वो हुआ ये? वो धारणा अलग है, ये धारणा टेक्निक। हाँ। किसी भी एक चीज पर मन को टिकाना, चाहे अंदर चाहे बाहर। हम लोग वो साइलेंस प्रोग्राम में अंग पूजा भी होता है ना, बॉडी पार्ट्स मेडिटेशन, वो भी वही है। इनफैक्ट आर्ट ऑफ लिविंग का गुरुदेव जितना भी ध्यान कराते हैं ना, मैक्सिमम ध्यान धारणा से ही शुरू होता है, सहज को छोड़ के। मैक्सिमम सांसों पे ध्यान रखते रखते तो क्या हो गया, आप धारणा ही कर रहे हैं। तो धारणा से फिर वो ध्यान में चला जाता है मन। और क्या था? आज मुख्य रूप से तो यही था। प्रकृति तीन गुणों वाली है, और इंद्रियों का जो विषय है उसको दुख समझ के त्याग देना चाहिए। स्वामी जी, हम्म। आज ना वो एक समझ में आया, गाइडेड मेडिटेशन और सहज का। सहज में मतलब गाइडेड मेडिटेशन में हम इंस्ट्रक्शन के का हम्म। सोचते ध्यान में रहता है, और सहज में यूं ही ध्यान लग जाता है तो शांत हो जाते हैं। तो ये इसमें समझ में आया मुझे। सहज अलग है। हम्म। तो बस आज इतना ही, और तो कुछ नहीं था।
पर हमारा कोर्स पॉइंट आज नए ढंग से समझ में आया। जो है मन जानता है उसमें सुख नहीं, इसलिए जो नहीं है उसके पीछे भागता है। जो हम बोलते हैं ना, हम समझाते भी हैं, ऐसा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा तो। हम्म, मतलब हमारा कोर्स उपनिषद का भी हिस्सा है, या उपनिषद कोर्स का हिस्सा है, दोनों ढंग से बोल सकते हैं। मामूली नहीं है हमारा प्रोग्राम। बहुत सारे टीचर यहाँ बैठे हुए हैं हम लोग। आप वहां पे भी अंग पूजा लेते हैं स्वामी जी, एडवांस में? वही होता है ना। यूरोप? हाँ। क्या बोल रही हो सोनी? अभी आप स्वामी जी बोले ना कि इंद्रियों से संबंधित जो भी है वो दुख है, दुख देने वाला है, ये समझ लेने से फिर ये यही तो समझना बहुत मुश्किल है। ये अपने अनुभव से ही आदमी सीख सकता है, देखेंगे जीवन में मुड़ के तो समझ में आता ही है कि दो ही चीज हो सकती है। तो एक तो ये कि जो सुख मिलता है वो टिकता नहीं है, और दूसरा अल्टीमेटली वो दुख का कारण बन जाता है। पर मानता नहीं मन, ये बात तो सही है। आई ऑल्सो एग्री। उसको आस लगी हुई है, पहले कभी सुख मिला था तो शायद, शायद फिर से मिल जाएगा। स्वामी जी प्रवृत्ति। वो स्टोरी है ना, ईशावास्य उपनिषद में है शायद, इच्छा शक्ति उमा कुमारी, वो ना, शिव सूत्र में है, हाँ। नहीं स्वामी जी, हाँ नारद शक्ति सूत्र में से। वो सब जगह बता ही देते हैं, वो तो हाँ। शिव सूत्र से मेन है। अच्छा। इच्छा शक्ति उमा कुमारी। उमा कुमार। पर अपने अनुभव से भी मन मानता नहीं ना इतनी आसानी से। बहुत चीजें तो छूट गई, लेकिन बहुत चीजें अभी भी नहीं छूटी। क्या करें? करते रहो साधना, ज्ञान ध्यान, शायद कभी छूट जाए, समझ जाए। नहीं तो प्रकृति छुड़वाएगी, पीट पीट करके। स्वामी जी, जीवन हम्म। तो इंद्रिय सुख में जीवन चलता है ना। जीवन। जीवन जो चल रहा है वो इंद्रिय सुख में से ही चल रहा है ना। हम जो कर रहे हैं अभी, कंपटीशन कर रहे हैं, कुछ हाँ, आनंद। सुख की प्राप्ति के लिए ही तो जीवन चल रहा है, बात तो सही है। तो बाद में लाइफ ऐसे रूखा सूखा नहीं लगेगा स्वामी जी, ये छूटने के बाद भी कुछ नहीं रहा तो? नहीं, जो हम बताते हैं ना कि या तो जीवन सुख की प्राप्ति की दौड़ में लग सकता है, या सुख की अभिव्यक्ति में, आनंद की अभिव्यक्ति। तो जब आनंद अपने अंदर पा लिया तो फिर रूखा सूखा कहाँ से लगेगा? पर कन्विंस नहीं होता माइंड। उसको लगता है जीवन रुक जाएगा, रूखा सूखा हो जाएगा, नीरस, डल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। पर मानता नहीं मन, क्या करे? उल्लू का पट्टा। तो क्या करें अब? छुट्टी, कल से लास्ट वाला शुरू मेडिटेशन। करेंगे। हाँ, ध्यान कर लेते हैं।
स्वामी जी आज इसी पे ध्यान करा दो, धारणा ध्यान पे। आज ना महाराष्ट्र से किसी का फोन आया मेरे को। वारना में 10 वारना बोल के एक जगह है, वहाँ 10 वर्ष पहले पदयात्रा किया था मैंने। वो आज अपना टीचर अनुभव बताने के लिए फोन किया। मैं बोला है, तो वो वारना का रहने वाला है। तो जब पदयात्रा हो रही थी ना, तो लोग उसको जानते थे, तो बहुत लोगों ने उसकी मजाक उड़ाई बहुत, तो उसको बहुत बुरा लगा। ये क्या कर रहा है, सब बोला होगा, मेरे सामने नहीं बोला, पीछे बोला होगा जैसे भी। तो बोला, मुझे बहुत बुरा लगा, इंसल्टेड भी फील हुआ। 3-4 दिन पहले या कभी कोई इधर ही कुछ दिन पहले एक आदमी मिला। उसने अनुभव बताया कि वो पदयात्रा में आया था, जब मैं जा रहा था तो प्रणाम किया होगा। मैंने उसको छुआ भी नहीं, बस उसके आंखों में देखा और मुस्कुरा के फिर वो चला गया। तो उस आदमी ने ये बताया कि वो कितने समय से सोया नहीं था, उसके बाद से आज तक बहुत अच्छे से सोता है। तो उसका जो हमारे टीचर का जो मन में था ना, उतना गिर मतलब बुरा लगा, इंसल्ट। बोलता फाइनली ठीक हो गया स्वामी जी। मैं कहा 10 साल, कैसा मन। तो बोला था कोर्स लेना हो, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेंट्स को ही बोला यही कैसा है मन नहीं। हमको पता है दूसरे का फुटबॉल नहीं बनना है, फिर भी 10 साल लग गए उसको इसको छोड़ने में। तो कल जो सेशन हो रहा था, तो किसी ने उसने, या ईस्टर्न यूरोप वाला, तो किसी ने पूछा कि मैंने एक सेशन अटेंड किया था कर्मा पे, तो कर्मा में, कर्म के सिद्धांत में, फिलॉसफी में ऐसा है कि आपको सफर करना पड़ेगा। तो अगर किसी के मन में ऐसा है ना, तो ये क्लियर हो जाना है, कर्म के सिद्धांत में ऐसा नहीं है कि हमको सफर करना पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत में है कि आपको इस परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। सफरिंग होगी कि नहीं होगी, ये हमारा अपना डिसीजन है। ये हमेशा याद रखना है। अब समझ में आया ना, मन समाधान जानते हुए भी सफर करता है। 10 वर्ष छोटा समय नहीं होता सफर करने के लिए। क्या है? चले फिर ध्यान कर लेते हैं। हमको भी स्वामी जी को समझने के लिए 5 साल लग गए स्वामी जी, ऐसा थोड़ी है। स्वामी जी, हैं? आज किसी ने आपके लिए फेसबुक पे बहुत अच्छा लिखा था, आपको टैग करके, सहज समाधि का। आज मैंने हाँ, देखा नहीं, कब से फेसबुक नहीं खोला मैंने। आज आपका है सहज समाधि अभी। हाँ, यहाँ होने वाला है। हम्म। 2-3 अनाउंस तो किया है। हम्म। एक और गहरी सांस, डीप ब्रेथ।
छोड़े। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे। रिलैक्स योर होल बॉडी एंड बिकम अवेयर ऑफ द बॉडी। शरीर के प्रति सजग हो जाए। शरीर स्थिर है। स्थिर शरीर के पीछे असंख्य गतिविधियां चल रही हैं। बॉडी स्टिल। Millions of activities happening inside. Take another breath in and breathe out. एक और सांस ले और छोड़े। सब कुछ छोड़कर विश्राम करें।
सांस ले, छोड़े। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हो।